Hello students, welcome to the class. In today's lecture we will discuss the differences between amnions and एनएमनियॉन्स. एमनियॉन्स और एमनियॉन्स के बीच में क्या अंतर होता है, कौन से एनिमल्स हैं जो एमनियॉन्ट कहलाते हैं और कौन से हैं जो एनएमनियॉन्ट कहलाते हैं, इसको आज हम एक छोटे से लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एमनियॉन्स वो एनिमल होते हैं जिनमें जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, आपको पता होगा कि डेवलपमेंट में during development 4 extra embryonic membranes are found that are amnion, chorion, allantois and yolk sac. ठीक है, तो all those animals which possess amnion, the extra embryonic membrane amnion, वो सारे animals जिनमें development के समय during development amnion जो है वो present होती है, they are known as amnions. They are higher vertebrates like reptile, birds and mammals. They lay egg on land. They do not have a permeable skin and gills are absent because they are completely terrestrial animals. ये completely terrestrial animals होते हैं, इसलिए इनमें गिल्स नहीं पाया जाता रेस्पिरेशन के लिए. इनकी स्किन जो है वो permeable नहीं होती और ये हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एमनियन, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियन, इसका होना या ना होना, ठीक है, मतलब एमनियन का प्रेजेंस या एब्सेंस एक बड़ा फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एमनियॉन्स एंड एनएमनियॉन्स और टू डिफरेंशिएट बिटवीन हायर वर्टिब्रेट्स एंड लोअर वर्टिब्रेट्स. ओके, सो एमनियॉन्स आर द हायर वर्टिब्रेट्स विच पोजेज एमनियन, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन. दे ले एग ऑन लैंड, ये लैंड पे एग ले करते हैं और अगर ये हाईली इवॉल्व्ड हैं तो दिस फर्टाइल एग कुड बी प्रेजेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी ऑल्सो. ठीक है, अगर हम मैमल्स की बात करें या एडवांस्ड एमनियॉन्स की बात करें तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जो फर्टाइल एग होता है वो मदर के बॉडी में अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो बेसिकली एमनियॉन्स वो होते हैं जिनमें एमनियन जो है वो प्रेजेंट है. एमनियन क्या है, एमनियन इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, और इनमें कौन से ग्रुप इंक्लूडेड होंगे, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स. देन एनएमनियॉन्स जो होते हैं ये लोअर वर्टिब्रेट होते हैं. इनमें एमनियन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन है ये क्या होगी, एब्सेंट होगी. ये इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो ये यूजुअली क्या ऑलमोस्ट पानी में ही ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं. ठीक है, ये पानी में एग ले करते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. इनमें एम्फीबिया और फिशेस आते हैं एंड दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स में गिल्स पाया जाता है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल होते हैं तो इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए. एंड इनमें स्किन जो है वो परमिएबल होती है जो कि एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए. ठीक है, तो वाटर और गैसेस का एक्सचेंज करती है जो स्किन होती है वो, तो परमिएबल टाइप की स्किन पाई जाती है और गिल्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं या फिर इनका जो लार्वल फॉर्म होता है वो एक्वेटिक होता है. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमनियन एंड एनएमनियन. एमनियंस वो होते हैं जिनमें कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन प्रेजेंट होती है. ये हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं. इट इंक्लूड्स रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स. ये आइदर दे ले एग ऑन लैंड और fertile egg is present inside the body of mother. They do not have permeable skin and gills are absent. Anemnions are lower vertebrates जिनमें कि extra embryonic membrane amnion जो है वो absent है. It includes fishes and amphibia. They lay egg in water and since they are mostly aquatic or their larval forms are aquatic, so they possess gills and they have a permeable skin for exchange of gases and water. The word amniota was given by Ernest Haeckel in 1866. So that's all about amniotes and anemniotes. I hope आपके समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई दिक्कत है you can ask me, and अगर बात आपके समझ में आई है then please do like, share and subscribe. Thank you so much for listening.